क़यामत का दिन होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के खून को तौलेगा और शुहदा के खून के साथ ही साथ उलमाए किराम के खूनों को भी तौला जाएगा। कौन उलमाए किराम के सियाहियों को भी तौला जाएगा। कौन उलमा? जिन्होंने हजारों सफ़ात पर फैली हुई किताबें लिखी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फतवे दिए हैं। नहीं, इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि एक सुस्त आलिम दीन के कलम की स्याही को भी तौला जाएगा और क़यामत के दिन लोग देख करके दंग रह जाएंगे कि सुस्त आलिम दीन की स्याही शहीद के खून पर फौकियत लेकर के जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत, हर शख्स इस बात का ऐलान करता है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अज़ीज़ान मोहतरम, आप मुझे बताओ कि इस हिंदुस्तान को आजादी का सलीका अता करने वाले और हिंदुस्तान के वासियों के अंदर आजादी की रूह देने वाले और इन्हें ये बावर कराने वाले कि नहीं, तुम गुलाम पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें आजादी आजाद रहने वाली कौम हो, ये आजादी की रूह फूंकने वाली कौन सी जात थी? कहना पड़ेगा वो अल्लामा फजल खैराबादी की जात थी, वो सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की जात थी, वो सदरुद्दीन आज़ुद्दा देहलवी की जात थी। ये वो मुक़द्दस शख्सियत थी जिन लोगों ने जब मस्जिदों से अंग्रेजों के जुल्म और सितम को जाहिर किया और दुनिया वालों के सामने फतवा जिहाद जब बुलंद किया है, तो लोग सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो कौमें, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद वो कौमें जिनका इस्लाम से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ख्वाहिशें जाहिर की थी कि आप अपनी ईदगाहों के अंदर, अपनी जामा मस्जिदों के अंदर रोशनदान बना दें, अपने ईदगाहों के अंदर एक होल बना दें, एक सुराख बना दें कि आपके उलमा के अंदर जो हिंदुस्तान की आजादी का जोश और जज्बा के लोगों में बयान करते हैं, हमारी कौम के लोग भी सुने तो उनमें भी जज्बा आ जाए, उनके अंदर भी आजादी का जोश आ जाए। अज़ीज़ान मिल्लत, ये कौन लोग थे? ये उलमाए किराम थे। तो मेरे अजीज, उलमाए किराम के दम कदम से चलो। आज हालात ये हैं कि हर बंदा सिर्फ ऐब निकालने पर लगा हुआ है। पड़ोसी में ये ऐब है, बेटे में ये ऐब है, भाई में ये ऐब है, दोस्त में ये ऐब है, मुअज्जिन में ये कमी है, पीर साहब में ये कमी है, तावीज़ देने वाले में ये कमी है, इमाम साहब में ये कमी है, मुकर्रिर साहब में ये कमी है, तमाम दुनिया के अंदर कमियां हैं। आप आसमान से नाजिल होने वाली तमाम अयूब से मुबर्रअ शख्सियत है। इंसान, आप इंसान नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें आपको चाहिए कि ये गलतियों का बहाना बना करके उलमाए किराम का साथ देने से कतराए नहीं, पास नहीं आए, बल्कि उनके कदम से कदम मिला करके चलें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जो शख्सियत होती हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत, मुजाहिद मिल्लत और हाफिज मिल्लत जैसी शख्सियत आसमान से नाजिल नहीं होती हैं, इसी जमीन पर बाइंडिंग की जाती है, इसी जमीन पर बनाई जाती हैं। शर्त ये है कि आप भी कुछ काबिल बनो। मुझसे बस एक मुख्तसर से एक बात सुन लें, मेरे साथ जो मेरे अपने तजर्बे की बात है कि एक इलाके के अंदर से एक काम करने वाले इमाम साहब को, वो इमाम साहब की जिन्होंने मस्जिद के अंदर बारिश हो रही है फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि फजर की अजान ना हुई हो, फजर की नमाज ना हुई हो, मस्जिद कच्ची थी, बारिश का पानी मस्जिद में आ जाता था, बाढ़ का पानी आ जाता था, फिर भी किसी न किसी तरीके से नमाज होती ही होती थी। बात समझ में आई? जब तक मस्जिद कच्ची थी, जब मस्जिद बनी, चंद लोगों की निगाहें हुई तो लोगों ने देखा कि अरे यार ये इमाम साहब तो बड़े सुस्त हैं, बड़ी धीमी तकरीर करते हैं, कोई जोश जोश वाली तकरीर करने वाला, बड़ा हसीन और जमील, जबरदस्त पगड़ी बांधने वाला, साफा बांधने वाला, जुब्बा पहनने वाला कोई बंदा हमारी मस्जिद में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सिर्फ एक ज़ाहिरी वजह, लोगों ने उस इमाम की उस खिदमत को नहीं देखा जो किसी जमाने में उन्होंने किया था। बहर लोगों ने उसे अपना इमाम बना लिया, खूबसूरत था, अच्छी पगड़ी बांधता था, जब देखो तब लोगों को बोलता रहता था। आज 4-5 सालों के बाद उस मस्जिद की हालत ये है कि मस्जिद तो आलीशान बन गई, मस्जिद तो आलीशान बन गई, मगर हालतें ये हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि फजर में कोई आजान देने वाला भी उस मस्जिद में नहीं होता, और जिस मौलवी को, जिस शख्स को वो लेकर के आए थे बहुत बड़ा हजरत बना करके, हालत ये हुई कि उन हजरत की वीडियो वायरल होने लगी।
लोगों के दरमियान आम होने लगे। तो लोग हमारे पास, मेरे पास आए, क्योंकि सारे मामला मुझे पता थे। हजरत, हम लोगों से बहुत गलती हो गई, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये है वो है। उस वक्त मैंने एक बात कही थी अपने बुजुर्ग उलमा किराम की मौजूदगी में, मैं सिर्फ वो बात दोहरा रहा हूं। अज़ीज़ान मिल्लत, मैंने उस वक्त उन लोगों से कहा था कि तुम फर्जी लोग हो, तुम नकली लोग हो, इसलिए तुम्हें इस तरह के फर्जी और नकली लोगों के हाथ पर चुनवाए जाते हैं। अगर नारे तकबीर, जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसुल आज़म हजरत आसिफ रज़ा सैफी, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत, आप लोग तशरीफ रखें। मैं बस बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा मेरे अजीज की मेरी बातों को हल्के में न लें। आज हमारे यहाँ या हमारी अगर आज कदर नहीं हो रही है ना, तो हकीकत में हम खुद नाकदरे लोग हैं। हमने अहले हक की कदर नहीं की, हम उनके दस्तबाजू नहीं बने कि जिनके दस्तबाजू अगर बने होते तो हमारे मोहल्ले के जवान भी आज कुरान के हाफिज होते, कुरान के उलूम से बहरावर होते। इन्हें कोई भी नगर फिरने वाला बंदा इन्हें गुमराह ना कर सकता होता अगर हकीकत में हमने ऐसे लोगों का दामन थामा होता, ऐसे लोगों के साथ हम भी चले होते, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। बात समझ में आई है? तो मेरे अजीज, हमें आपको इंसाफ के साथ, अगर आपने कोई तंजीम बनाई है, एक तो बहुत उनकासी चीज हो गई है इस दौर के अंदर दीनी तंजीमों का बनना, क्योंकि दीनी तंजीम बनती है तो साइड से शैतान एकदम फूकता है, एक फूक मारता है शैतान। तंजीम बनाई गई है, मालूम है क्या है? एक जलसा करेंगे, 2 लाख रुपया चंदा करेंगे, 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 1 लाख रुपए के अंदर अपना खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, ठट्टेबाजियां करेंगे। शैतान धीरे से कान में आकर के फूंक देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सिर्फ आपको ये ज़हन देना चाहता हूँ कि अगर आप कदम से कदम मिला करके चलेंगे ना, आपके इलाके के अंदर भी मकातीब कायम होंगे। ये जो मकतब चलते हैं हमारे माशरे के अंदर, मगरिब की नमाजों के बाद, ज़ुहर की नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद जो मकतब चलते हैं, ये हल्के में ना लीजिएगा। टर्की की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, टर्की के अंदर हालात ये हैं कि जब लड़की को शादी का और निकाह का पैगाम भेजा जाता है, तो पहले उसका बैकग्राउंड पता किया जाता है और ये खंगाला जाता है कि ये लड़की किसी मकतब में पढ़ी हुई है कि नहीं है। मकतब जानते हैं ना, बचपन में जहाँ बच्चे जाकर के अली बातासा सीखते हैं, जहाँ पर अल्लाह रसूल के हवाले से बुनियादी और बेसिक अकायद सीखते हैं, उनका नाम मकतब होता है। तो पूछा जाता है, पता लगाया जाता है कि ये लड़की किसी मकतब में पढ़ी हुई है कि नहीं है। और आज हमारा मामला ये है, हम सोचते हैं कि कोई इनकलाब आएगा, किसी यूनिवर्सिटी से आएगा, किसी विश्वविद्यालय से आएगा, किसी कॉलेज से ही आएगा, किसी बहुत बड़े दारुल उलूम या किसी बहुत बड़े जामिया से ही आएगा। नहीं मेरे अजीज, इस मकतब के अंदर पढ़ने वाले लोगों के जरिए भी इनकलाब आ सकता है। और एक बात बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, जिन बच्चों को आपने रुकू सजदा करना सिखाया है, जिन बच्चों को उंगलियां पकड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सिखाया है, वो बड़े होने के बाद कुछ भी हो, आपका अदब एहतराम उनकी निगाह से नहीं जाने पाएगा। हमेशा उन्हें ये फिक्र लायक होगी कि जिन्होंने बचपन में पाई रहनुमाई की है, अगर कोई मसला हमें दरपेश है तो एक मरतबा उनसे जाके पूछा जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का मामूसल और पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब मेरे अज़ीज़ यही है कि हम आप अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करें। एक जमाने से जिस तरह से हमारे जलसे हो रहे हैं कि जलसा हुआ, पूरी रात हम जागे, नारे लगाते रहे, कुर्सियां टेंट वगैरह सब कुछ लगा, फिर उसके बाद गए सो गए, दूसरे दिन कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी बुनियादी बात कही थी और बड़ी हकीकत पर मबनी बात कही थी कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होते हैं, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होते हैं। पहले किसी कौम की शौकत पर ऐसे ही सवाल नहीं आता है। अगर आज आपको ये महसूस हो रहा है कि आप कहीं जलील हो रहे हैं, कहीं रुस्वा हो रहे हैं, कहीं बेवकूफ होकर के रह गए हैं, कहीं
कहीं बेअहमियत होकर के रह गए हैं। तो मेरे अजीज, ये दिन हमें हमारे ऊपर ऐसे ही नहीं आए हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं और बड़ी हकीकत पर मबनी बात कहते हैं कि कुव्वत फिक्र और अमल पहले पैदा होते हैं, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। अगर सवाल आया है तो उसके बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हम हैं। हमने हाफिज़े मिल्लत का उर्स तो किया, उनका नाम तो जाना, उनकी जिंदगियां नहीं पढ़ी। अगर जिंदगी पढ़ी होती, उनके मिशन पर चले होते, तो आज हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर सिर्फ कस्बा मुबारकपुर के अंदर अशरिया ना होता, हर कस्बे के अंदर, हर जिले के अंदर एक जामिअतुल अशरिया होता, जिसकी सहन में रह करके हमारे मुआशरे के जवान, हमारे मुआशरे के बच्चे अपनी दुनिया और आखिरत खुद भी संवार रहे होते और मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए भी काम अंजाम दे रहे होते। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे बुनियादी तौर पर ये चंद पैगाम देना चाहता हूँ, इसे मजबूती के साथ गांठ बांध करके लेकर जाइएगा। हुजूर गौसे पाक की महफिल तकरीबन हर घर में होती है। 11वीं शरीफ की फातिहा तकरीबन हर घर में होती है। हर सुन्नी गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना अपने लिए सादते दारैन समझता है। कौन गौसे पाक मेरे अजीज? उनकी करामतें तो इतनी हैं कि शेख मुहद्दिक कहते हैं कि गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई हैं। कौन गौसे आजम कि जब ऐलान फरमाए कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए उम्मत की गर्दन पर है, तो तमाम औलियाए उम्मत तो अपनी गर्दनों को झुका दे, अपने सरों को झुका दे और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनकलाब पैदा कर देने वाली वो अजीम जात कि जो सरकार मदीना की बारगाह का हुक्म पा करके हुजूर दाता गजबख्शरी हजहरी की बारगाह से तरबियत पा करके जब हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल होती है तो इनकलाब पैदा कर देती है। वो गरीब नवाज जब अब्दुल कादिर जिलानी का ये पैगाम सुनते हैं तो अपनी आंखें भी झुकाते हैं, अपने सर भी झुकाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ गौसे आज़म, आपका ये कदम सिर्फ मेरे सर पर नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है, मेरे गर्दन पर भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर आला हज़रत ने फरमाया था कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। बड़ा मकाम गौसे पाक का है, मगर गौसे पाक की एक बात आपको मालूम होनी चाहिए। अल्लामा ज़िया अहमद क़ादरी साहब ने हुजूर गौसे आज़म की मुजाहिदाना जिंदगी नामी एक किताब तस्नीफ फरमाई। उस किताब के अंदर आपने लिखा हुजूर गौसे पाक की कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने गौसे आज़म हकीकत में जिसको कहा जाए वो आज आपके मिंबर की रौनक बना हुआ है, जिनका सोना जागना गौसे पाक के हकीकत में नाम के साथ हुआ करता है। वो आसिफ सैफी साहब की जिनको सुन करके हम लोगों ने आंखें खोली हैं बिला मुबालगा, वो आपकी महफिल में तशरीफ फरमाए। मैं सिर्फ एक पैगाम आपको दे रहा हूं कि हुजूर गौसे पाक की मुजाहिदाना जिंदगी के अंदर ये बात बड़ी तफसील के साथ मैंने कई एक वाक़यात पढ़े, कई एक मवाइज़ हुजूर गौसे पाक के पढ़े। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी जिस महफिल के अंदर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल न करे। कोई महफिल ऐसी नहीं होती थी जिसमें कोई गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा न करे। मेरे अजीज, हम उन्हीं गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम उसी गौसे आज़म के चाहने वाले और उसी गौसे आज़म के दामन को हमेशा शामिल रखने का दावा करने वाली कौम है। आप इंसाफ के साथ बताएं कि आपने अपने जलसों के जरिए से कितने को इस्लाम की दावत दी है। अच्छा, इस्लाम अभी साइड में रखें, आप ये बताएं कि आपके जलसों से कितनों के ईमान की और अमल की इस्लाह हुई है। उसकी क्या वजह है? क्यों वजह पर आप गौर नहीं करेंगे? अरे यार, आप सोचिए कि लाख रुपया लगा करके अगर आपने कोई प्रोग्राम किया है, अगर आप लाख रुपया कमाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप लाख रुपया कमाएं और एक मजदूर को दे दे कि भाई मेरी ये परती खाली जमीन है, मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, इसके ऊपर तुम्हें कोई इमारत बनानी है। 2 महीने के बाद जब आप वहां पर आए तो आप देखें कि जैसे पहले वो इमारत थी वैसे ही अभी भी, जैसे पहले वो परती जमीन थी अभी भी वैसी परती जमीन है, कोई इमारत उस पर तामीर नहीं हुई। तो आप पूछेंगे ना उस मिस्त्री से, उस बिल्डर से कि यार लाख रुपया दिया था, क्या हुआ? क्या हुआ वो लाख रुपया? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? इतने बेवकूफ तो नहीं है। अगर सुबह में 10 बजे कोई मजदूर आता है, कोई दिहाड़ी करने वाला आता है, 5 बजे जाता है, तो आप देखते हैं कि यार काम कितना हुआ है। 2 दीवारें प्लास्टर हुई हैं कि एक दीवार प्लास्टर हुई है, ईंटें कितने जोड़े गए हैं, दिन में 200 जोड़े जाने चाहिए, 100 जोड़े 50 जोड़े हैं। अगर 100, 50, 1000, 2000 खर्च करने पर आप इतना सोचते हैं तो लाखों रुपया उम्मत का खर्च किया जा रहा है। आप नहीं सोचेंगे
कि इन प्रोग्रामों के जरिए से हमने क्या करना था और हमने क्या किया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है कि आने वाले जो लोग होते हैं वो शायद कोई मकसद के तहत नहीं आते, कोई मिशन के तहत नहीं आते। किसी को इसलिए शर्म होती है कि मौलाना साहब यार आकर के उन्होंने हमारे दुकान पर आकर के, कारखाने में आकर के, हमारी खेत पर, हमारे घर पर आकर के उन्होंने दावत दी थी। धूप में आए थे 11 बजे, बड़ी समाजत की थी, मन्नत की थी। 4 रुपए का लिफाफा और 1 रुपए का दावतनामा भी उसमें रखा था। यार हक बनता है जाना चाहिए। पड़ोस में यार जलसा है, अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। पड़ोस में जलसा है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि यार बताओ पड़ोस में जलसा था फिर भी नहीं आया, बात बनाएंगे, अच्छा चलो ठीक है चल। अज़ीज़ान मिल्लत, ये दो बातें हमारे जलसों में आने के लिए काफी नहीं है। जलसों में अगर आप आते हैं तो एक जज्बे के तहत, एक मकसद के तहत आप तशरीफ लेकर के आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिल की दुनिया तब्दील न हो। हमने देखा है कि मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी जैसा शख्स कि जिसने अपनी जवानी के अंदर मशाइख बेजारी का ऐलान कर दिया था, मशहूर हो गया था कि इसको इतना इल्म है कि इसे अपने इल्म पर बड़ा घमंड है। और आज बहुत सारे लोग उनकी जवानी की उन्हीं तस्नीफात और तालीफात और उनके उन्हीं अक़वाल की बुनियाद पर अपना इमाम तस्लीम कर रहे हैं। वो मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी जो किसी पीर को, किसी शेख को अपने सामने टिकने नहीं देता था, कहता था कि मुझे हदीस की सेहत और अदब सेहत का बहुत बड़ा इल्म है। मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी जैसा शख्स जब हुज़ूर गौसे पाक के एक मुरीद की हद पे चढ़ता है तो हुज़ूर गौसे पाक के मुरीद कहते हैं कि अरे यार तुम्हें बड़ा इल्म पर अपने घमंड है, कभी चलो तो हमारे पीर की बारगाह में, कभी आओ तो हमारे पीर की खानकाह में। आए मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी और आने के बाद क्या हुआ, 11 तफसीरें हुज़ूर गौसे पाक ने बयान फरमाई सनद के साथ। मेरे भाई अजीज, आप झूठ की जा रहे हैं, आप बैठ जाइए वरना आप उठेंगे आपके साथ साथ 2-4 और उठ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मेहरबानी करें। तो मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने कहा कि ठीक है 11 तफसीरें बयान की, कहा मुझे मालूम है। 11 से आगे 40 तक तफसीरें हुज़ूर गौसे पाक ने बयान फरमाई। हर मरतबा कहते रहे कि यार ये तो मुझे नहीं पता था, मगर रिवायतें ऐसी हैं, असनाद ये हैं कि कहीं उम्मीद रखने की गुंजाइश नहीं है। और हुज़ूर गौसे पाक का कमाल देखें कि 40 तफसीरें बयान करने के बाद वो अजीम कलंदर कि जिसे सरकारे मदीना की खास नुसरत व हिमायत हासिल है, वो सरकारे मदीना का हकीकी जानशीन जो कहता है कि ये वजूद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के बेटे का वजूद नहीं है, उम्मुल खैर फातिमा के वजूद नहीं है, ये जो अब्दुल कादिर का वजूद है, हकीकत में ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना हो जाने वाला ये अब्दुल कादिर का वजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत, जब उस अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में बैठते हैं 40 तफसीरें बयान करने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं अब तो तफसीरें बयान हो गई, तख्तियां पलट लो, दवात बंद कर दो, कलम रख लो अपनी पॉकेट में, हटाओ ये तख्तियां, ये किताबें, ये वर्क गर्दानियां बंद करो इन्हें। अभी तक तो हम हाल में चल रहे थे, अब हाल की दुनिया से हाल की दुनिया में कदम रखते हैं। और एक अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जमीन पर बैठ करके एक नारे मस्ताना जब अल्लाह बुलंद करता है तो कितने लोगों ने अपने गिरबान पाल लिए थे। और उसी वक्त मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आपका मुरीद बना था। दुनिया ये जान ले कि मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी का हवाला पेश करके जो हदीसों की सेहत पर बकवासें की जाती हैं और कहा जाता है कि मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी जैसा इतना अजीम मुहद्दिस पीरों को नहीं मानता था, बाबाओं को नहीं मानता था, बुजुर्गों को नहीं मानता था। ये उनकी जवानी की बातें थी जब उन्होंने एक अल्लाह वाले का शेख, अल्लाह वाले की शान देख ली, अल्लाह के नेक बंदे, मुकर्रम बंदे का मकाम देख लिया तो ये कहने से बात नहीं रहे कि ये तो वो अजीम बारगाह है कि जिनकी बारगाहों से न सिर्फ दिल बल्कि दुनिया भी बदल जाया जाती है, कब्र भी बदल जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़ीज़ान मोहतरम, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी महफिल का मामला क्या था कि कोई महफिल ऐसी खाली नहीं होती थी जिस महफिल में लोग तायब न होते हों, जिस महफिल में लोग मुसलमान न होते हों। एक बात बता करके बस अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, हालात चाहे जैसे भी हो, मुसलमानों का शेवा ये होता है कि मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होते, न हो नाउम्मीदी ज़वाले इल्म है।
नाउम्मीद नहीं होना है, हमें उम्मीद का दामन मजबूती के साथ पकड़े रहना है। खुदावंद कुद्दूस का फरमान आप याद कर लीजिए, अपने घरों पर पर्दा करवा लीजिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमें मायूस नहीं होना है। अज़ीज़ान मिल्लत, तो फिर करना क्या है? आज हर चहार जानिब कहीं ये वसवसे फैलाए जा रहे हैं, कहीं ये वावैले किए जा रहे हैं, और कुछ थोड़ी बड़ी हकीकत भी है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान कन्वर्टेड हो रहे हैं, मुसलमान कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। बास जगहों पर इस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं, और इस मुआमले को फैलाने के लिए बड़ी कोशिश की गई है। वेब सीरीज के जरिए, सीरियल्स के जरिए, मूवीज के जरिए बड़ी कोशिश की गई है। कभी ट्रिपल तलाक को मौज़ूए बहस बनाया गया, कभी हलाला को मौज़ूए बहस बनाया गया, कभी कुरान की 26 आयतों पर सवालिया निशान उठाए गए। इस तरह से बहुत देर तक और बहुत दूर तक इस पर काम किया गया है। तब कहीं जाकर के ये प्रोपेगेंडा थोड़े देर के लिए कुछ फुसफुसी सी इसके अंदर ताकत आ गई। मगर मेरे अजीज, एक बात बुनियादी तौर पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसे सुन लें। ऐसा हो सकता है कि इलाकाई तौर पर, सूबाई तौर पर, मुल्की तौर पर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी इलाके के अंदर मुसलमान कमजोर हो रहे हैं, मुसलमानों की तादाद कम हो रही है। ऐसा हो सकता है किसी सूबे के, किसी स्टेट, किसी जिला, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी मुल्क के अगर हालात को देखा जाए, ग्राफ को देखा जाए, तो ऐसा महसूस हो सकता है। मगर वर्ल्ड ग्राफ को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस ये होगा कि 1400 साल से लेकर के आज तक इस्लाम तरक्की पर ही है। 1400 साल से लेकर के आज तक इस्लाम तरक्की पर ही है। और इसकी एक बुनियादी वजह मैं अभी लेटेस्ट आपको बताऊं कि माज़ी करीब के अंदर बैतुल मुक़द्दसा के मुहाफ़िज़ीन में से एक मुहाफ़िज़ा जिसके शौहर को शहीद कर दिया गया, जिसके बच्चों के चित्रे उड़ा दिए गए, और खुद उसका अपना वजूद जख्मी है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, वो खातून अस्पताल के अंदर है, और लोग नेशनल मीडिया उसके पास आता है और आकर के सवाल करता है कि यार बताओ, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे तुम्हारे शहीद हो गए, मर गए, अब आगे की लाइफ को सरवाइव कैसे करोगी तुम? आगे की जिंदगी कैसे तुम गुजारोगी? अब तो तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ नहीं रहा, ना तुम्हारा घर बाकी है, मकान बाकी, कुछ बाकी नहीं रहा, आगे की जिंदगी कैसे तुम गुजारोगी? तो वो खातून कहती है जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका, जिसका घर गिर चुका है, कोई छत नहीं है, जिसके बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो खातून कहती है, क्या बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करती है हमारी तरह? नहीं, वो खातून कहती है इन्नल्लाह अला कुल्ल, वो खातून ये कहती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन है और अल्लाह तआला ही मेरे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। उन मीडिया वालों के सामने बस इतनी सी बात कहते हैं तो पूरी मीडिया के अंदर हैरत की लहर दौड़ जाती है कि यार, औरत का वजूद बड़ा जज्बाती होता है, कैसे ऐसी हालत में इस सब्र और सुकून के साथ ये कुरान की तिलावत कर सकती है। जैसे जैसे मुदब्बिरीन, मुफक्किरीन, दानिशवरों तक ये बात पहुंची, उन लोगों ने अब पढ़ना शुरू किया कि यार इस्लाम क्या है, कि सब कुछ लुट गया, फिर भी अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है, फिर भी कुरान की तिलावत की जा रही है। और आप सब बेहतर जानते हैं कि जब जब कुरान पढ़ा जाता है, जब जब इस्लाम पढ़ा जाता है, तो इस्लाम अपने पढ़ने वालों को, कुरान अपने पढ़ने वालों को तन्हा नहीं रहने देता, उसे इस्लाम के दामन में खींच करके रख देता है। अदीदान मिल्लत, अजीजान मिल्लत, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखें कि इसी मस्जिद अक़सा के एक इमाम मस्जिद अक़सा का जब मिंबर पर आता है, तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है, रमजान की, मिंबर पर तशरीफ लाए और आने के बाद उन्होंने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वगैरह जो भी पढ़ा, उस्बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उन्होंने मुख्तसर से 3 जुमले अर्ज किए। 3 जुमले क्या थे? फरमाते हैं कि जिस कौम को 50,000 से ज्यादा शहीद पैदा कर सके, जिस कौम को लाखों के करीब अस्पताल के अंदर मौजूद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले जवान बुजुर्ग
बच्चों के वजूद बेदार ना कर सके, जिस कौम को हजारों के करीब मुहाजिरीन बेदार ना कर सके, इस मौलवी में इतनी दम और इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि आधे घंटे की मेरी तकरीर इस कौम को बेदार कर सके। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही और वही कहकर वहीं पर वो बैठ गए। अज़ीज़ान मिल्लत, ये तब्दीलियां सिर्फ तकरीरें करने से नहीं आएंगी, सिर्फ जलसे और मुशायरे करने से नहीं आएंगे, हमें अपनी हालतों को तब्दील करना होगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। अगर हम भी फजर की नमाज में सोए रहते हैं और ये यकीन रखें, ये उम्मीद करें कि हमारी हालत बदल जाएगी, तो ये ख्वाबे खरगोश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत, अपनी हालत तब्दील करना चाहते हैं, अपनी हालत तब्दील कीजिए, अपने मुआमलात को, रवैयों को, डेली रूटीन्स को तब्दील कीजिए। आप देखेंगे तब्दीली जरूर आएगी। हाफिज़े मिल्लत इसी कौम के सरमाया है। हाफिज़े मिल्लत इसी कौम, इसी माहौल, इसी सोसाइटी में आने वाली शख्सियत का नाम है। तो मेरे अज़ीज़, अपने अंदर अमली बेदारी पैदा करें। मेरी आप सबसे ही गुजारिश है, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस इतनी बात की आप इसे मजबूती के साथ याद रखें और डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम सुनते रहें कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होते हैं, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। अल्लाह तबारक व तआला की सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि।